आदाब प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप लोग? बच्चों, आपने पहला वाला जो सेशन हमने किया था, पढ़ा था ऑफेंसेस, ट्रैफिक ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, पढ़ा होगा आपने। आज फिर से हम एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं और आज के हमारे जो सेशन में जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है 4 E's। 4 E's टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। 4 E's हैं जो 4 E's रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। आज हम 4 E's की बात करेंगे। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो 4 E's हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन में जो हमारा टॉपिक है 4 E's टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, कौन से वो 4 E's हैं? एक तो है इंजीनियरिंग, फिर है एग्जीक्यूशन, फिर है इनकरेजमेंट एंड एडिफिकेशन। ये जो 4 E's हैं इनका अपना अपना काम है और ये जो 4 E's है 4 E's चारों मिलकर एक्सीडेंट्स को कम करते हैं, एक्सीडेंट्स को होने से रोकते हैं और ज़िंदगियों को बचाते हैं। तो इन्हीं 4 E's के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, आज हमारा सेशन बहुत छोटा है। तो ये जो 4 E's हैं, जिन 4 E's की हम बात कर रहे हैं, ये 4 E's कैसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करेंगे, आज हम इस सेशन में ये देखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और प्रेजेंटेशन यू ऑल विल बी, जो हम तमाम सभी लोग मिलकर ये समझ पाएंगे कि 4 E's का फ्रेमवर्क क्या है और ये 4 E's कैसे काम करते हैं। दूसरा, हमारा की लर्निंग गोल आज क्या रहेगा कि अंडरस्टैंड कर पाएं 4 E के फ्रेमवर्क को कि कैसे ये एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है रोड सेफ्टी में, क्योंकि जो पहला E है दैट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग डील्स विद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है इंजीनियरिंग के साथ साथ रोड सेफ्टी में। कैसे इन्फोर्समेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस स्ट्रेटजीज हम चलाएंगे और कैसे एजुकेशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे रोड के एक्सीडेंट्स को कम करने में। तो ये जो 4 E's है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, एग्जीक्यूशन है, इनकरेजमेंट है, एडिफिकेशन है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। ये चारों E's मिलकर एक ऐसी अप्रोच है जिस अप्रोच का इस्तेमाल करने से रोड के एक्सीडेंट्स को बचाया जा सकता है। तो बच्चों, हम बात करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी। सबसे पहले इन 4 E's की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए रोड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। रोड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब हम ह्यूमन कास्ट की बात करेंगे, ह्यूमन वैल्यू की बात करेंगे, 1.35 मिलियन डेथ्स एनुअली, एक साल में 1.3 मिलियन डेथ्स होती हैं, यानी कि इंसानों की जानें जाती हैं, मिलियन से ज़्यादा इंजूर्ड होते हैं और बहुत सारी फैमिलीज ख़त्म हो जाती हैं। इकोनॉमिकली इसका क्या असर पड़ता है? हमारा रोड एक्सीडेंट्स में 3% GDP का लॉस होता है। हेल्थ केयर पे बर्डन पड़ता है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और प्रोडक्टिविटी लॉस होती है। किन लोगों का ज़्यादा एक्सीडेंट होता है? पेडेस्ट्रियंस मोस्ट एट रिस्क, राहगीर, यंग अडल्ट्स एज्ड बिटवीन 15 to 29 ईयर्स, जो बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच में है, वो लोग हादसे का शिकार होते हैं। हमने पीछे पढ़ा कैसे होते हैं पिछले सेशंस में। लो इनकम कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड, जिन कंट्रीज की लो इनकम है वो कंट्रीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे। रोड एक्सीडेंट कोई एक मुल्क का मसला नहीं है, ग्लोबल क्राइसिस है। रोड एक्सीडेंट्स ग्लोबल क्राइसिस है। पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके, नई पॉलिसीज को बना के, लॉज को अच्छे से लागू करके, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, रोड्स को अच्छा बना के हम इन एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में हम जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 4 E's की जिनकी बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो रोड एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि
1.5 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में 1.35 मिलियन पीपल जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे जाते हैं, और उन जानों को बचाने की हम आज बात करेंगे। इसीलिए एक्सीडेंट प्रिवेंशन मैटर करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाई एक्सीडेंट प्रिवेंशन मैटर्स। क्यों एक्सीडेंट्स का रोकना हमारे लिए मैटर करता है, यानी कि क्यों एक्सीडेंट्स को रोकना हमारे लिए ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम एक्सीडेंट्स को रोकेंगे, 1.3 मिलियन पॉपुलेशन जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड एक साल में लोग मरते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, उनको कम किया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंस है हमारे लिए रोड सेफ्टी की। तभी हम 4E's की बात कर रहे हैं कि हम 4E's का इस्तेमाल करके रोड्स को अपने सेफ बनाएंगे, हमारे रोड्स पे एक्सीडेंट नहीं होंगे, हमारे लोगों की जानें बचेंगी। अब जो पहला ई है, क्योंकि हम 4E's की बात कर रहे हैं, ये जो पहला ई है दैट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है? सेफर रोड्स के लिए। इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है? सेफर रोड्स के लिए। अब देखिए, डिजाइनिंग आउट ह्यूमन एरर, ट्रैफिक कंट्रोल। अब इंजीनियरिंग कहां कहां काम आएगी? पहला ई जो है 4E's का इंजीनियरिंग है। अगर इंजीनियरिंग सही होगी, हमारे रोड्स अच्छे होंगे। अब इंजीनियरिंग कहां कहां जरूरत है, कहां कहां इंजीनियरिंग दिखती है? पहले तो रोड्स को बनाने में इंजीनियरिंग दिखती है, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल्स पे इंजीनियरिंग दिखती है, जो चौराहे बने होते हैं, चौक बने होते हैं, वहां पे इंजीनियरिंग का काम है। यानी कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आपको इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की जरूरत है। अच्छी ट्रैफिक सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। ट्रैफिक सिग्नल्स सही जगहों पे लगे, ट्रैफिक सिग्नल्स का प्रॉपरली इस्तेमाल हो, जहां से लोग पैदल चलते हैं उन जगहों को, रास्तों को सही तरीके से बनाया जाए, जंक्शंस को अच्छे से डिजाइन किया जाए। ट्रैफिक कंट्रोल भी, और उसके बाद आप ट्रैफिक कंट्रोल में ट्रैफिक सिग्नल आ गया बच्चों, और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ गया। फिर जब हम जंक्शन डिजाइन की बात करते हैं तो जंक्शन डिजाइन आ गया कोई चौक, जैसे देखिए इस इमेज में दिखाया गया है कैसे रास्ता बनाया है, कैसे चौक बनाया है, जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे लोगों को पहले पैदल चलना है, यानी कि सेफ लेआउट्स और क्लियर साइट लाइन्स। एक तो हमारे जो लेआउट्स हैं वो सेफ हों, यानी कि जो भी चीज बनाई हो वो सेफ हो, अच्छी हो, ठीक हो, कोई हादसे का खतरा ना हो वहां पे जंक्शन पे, यानी कि किसी चौराहे पे, और क्लियर साइड लाइंस, और जो लाइंस बिछाई गई हो पैदल चलने वालों के लिए या उस रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग हो, तो वो जो लाइंस है वो क्लियरली विजिबल हो, क्लियर हो, तो वहां पे इंजीनियरिंग का काम है। स्पीड मैनेजमेंट, स्पीड को मैनेज करने में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब वो कैसे है? यानी कि स्पीड हम्प्स और रोड मार्किंग। स्पीड हम्प्स यानी कि जिन्हें हम आसान भाषा में स्पीड ब्रेकर बोलते हैं। ये रोड अगर साफ है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, बिल्कुल इशारा जितना, ताकि गाड़ी जिस स्पीड से चल रही होती है, जब वो स्पीड हम्प पे पहुंचती है तो गाड़ी की स्पीड, ड्राइवर देखता है कि अगर मैं तेजी से चला तो मेरी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, इसलिए गाड़ी में ड्राइवर जो है वो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है और उस स्पीड हम्प पे स्पीड ब्रेकर को आसानी से पार करता है, और उससे क्या होता है, स्पीड जो है वो मैनेज हो जाती है। तो वो इंजीनियरिंग का काम है। फिर है रोड मार्किंग्स। रोड पे उस स्पीड ब्रेकर पे भी मार्किंग करना जरूरी है, जहाँ पे स्पीड हम्प हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, वहां पे मार्किंग होनी चाहिए। नहीं तो अगर रोड एक जैसी ब्लैक ही आपको पूरी दिखेगी, आप गाड़ी दौड़ा रहे होंगे,
तो आपको स्पीड ब्रेकर दिखेगा नहीं, इसलिए मार्किंग की ज़रूरत है। तो ये इंजीनियरिंग का काम है। हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट प्रोएक्टिवली रिड्यूस एक्सीडेंट्स। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे रोड्स अच्छे हो जाएंगे, हमारे रोड्स पे सिग्नल सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हमारे रोड्स की जो जंक्शन डिज़ाइनिंग है वो अच्छी हो जाएगी, स्पीड मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, तो हम इस पहले वाले इंजीनियरिंग वाले ई से हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जो है वो रिड्यूस करेगा एक्सीडेंट्स को बाय अल्टरिंग द रोड इन्वायरमेंट टू मिनिमाइज ह्यूमन एरर एंड क्रिएट इनहेरेंटली सेफर कंडीशंस। इंसान गलती करने की इंसान को वो गुंजाइश नहीं रहेगी और रास्ते ठीक रहेंगे। तो ये सारा किसका काम रहेगा? इंजीनियरिंग का। यानी कि इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पार्ट है रोडों के बनने से लेकर स्पीड को मैनेज करने तक, ट्रैफिक सिग्नल्स को देखना, रोड्स को अच्छा बनाना, उसके बाद जंक्शंस को अच्छे से बनाना, मार्किंग करना, ये सारे का सारा काम इंजीनियरिंग का पार्ट है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? रोड्स को सेफ रखने की। तो उसके बाद का पार्ट आता है हमारा रोड्स को सेफ रखने की ही नहीं, खाली रोड्स पे जो लोग चलते हैं उनको बचाने की। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की, यानी कि सेकंड ई जो हमारा है। पहला ई हमने क्या पढ़ा? पहला ई हमने पढ़ा इंजीनियरिंग, दूसरा ई अब हमारा आ गया एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में बच्चों हम किसकी बात करते हैं? एग्जीक्यूशन में हम बात करते हैं ट्रैफिक लॉज को इफेक्टिवली इन्फोर्स करने की। अब लॉज तो बनते हैं, हमने पिछले सेशन में पढ़ा भी कि लेजिस्लेटिव जो है वो अच्छे लॉज बनाए, लॉज को स्ट्रिक्ट भी किया गया, फाइन जहां मिनिमम फाइन था उस फाइन को डबल कर दिया गया, 5,000 से ऊपर सारे फाइन हो गए, 5x से मल्टीप्लाई हो गया तो फाइन्स बढ़ गए। अब वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, बढ़ा दिए, रोड्स अच्छे हो गए, कानून बना दिए, बट उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा? अब एग्जीक्यूशन की बात आती है। एग्जीक्यूशन का काम जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एग्जीक्यूशन का काम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के पास है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है, ट्रैफिक पुलिस के पास है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास है। तो इन्फोर्सिंग ट्रैफिक लॉज इफेक्टिवली, यानी कि ट्रैफिक लॉ इन्फोर्समेंट इज अ क्रिटिकल पिलर इन रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स। अगर ट्रैफिक के लॉज को अच्छे से इन्फोर्स किया जाएगा तो एक्सीडेंट्स बहुत रुक सकते हैं। देखिए ओवरलोडिंग पे अगर ट्रैफिक उनको पकड़ेगी जो ओवरलोडिंग करते हैं, तो अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो ज्यादा जाने नहीं जाएंगी। यानी कि ट्रैफिक के लॉज को इन्फोर्स करने की सख्ती से जरूरत है। तो ट्रैफिक लॉ इन्फोर्समेंट इज ए क्रिटिकल पिलर, अगर ये सख्ती से लागू हो जाएंगे तो एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है। अब अगर कुछ चैलेंज है, की चैलेंज, क्योंकि इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया लोअर डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स एंड इनकॉन्स्टेंट इन्फोर्समेंट मेक ट्रैफिक पोलिसिंग स्पेशली डिमांडिंग एंड वाइटल। अब क्यों हमने क्या ये बात की यहाँ पर कि डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया हमारा डेवलपिंग है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में डिसिप्लिन जो है वो हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम डेवलप हो रहे हैं, हमें चीज़ें अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, इनकॉन्सिस्टेंसी है, हम कांस्टेंट नहीं है, और इसी वजह से हम लोगों में कंसिस्टेंसी को लाना, यानी कि लॉज को रेगुलरली फॉलो करना, ट्रैफिक सिग्नल्स पे जंप करना, बाकी चीज़ों ड्राइविंग सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, कभी कभार हम ऐसे ही निकल जाते हैं, कभी कभार पहनते हैं, यानी कि हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और जब सख्ती से इन लॉज को लागू किया जाएगा, आज हम बिना हेलमेट के अगर बाहर जाएंगे चालान हो जाएगा, कल हम नहीं जाएंगे, 10 दिन के बाद भूल जाएंगे, फिर बिना हेलमेट के जाएंगे। तो हमने बिना हेलमेट के नहीं जाना है, बिना सीट बेल्ट के नहीं जाना है। एक एग्जांपल है, यानी कि हमने लॉज को कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है। जब ये लॉज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इनको फुली इंप्लीमेंट किया जाएगा उनकी तरफ से, तो एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, इंश्योर लॉ कंप्लायंस एक्ट एज रोल मॉडल डेटा अनसेफ बिहेवियर, यानी कि एक तो कानून को मनवाना है, एक्ट
एक्ट एज रोल मॉडल्स, पुलिस ने एज ए रोल मॉडल एक्ट करना है। जब वो इन लॉज को फॉलो करेंगे, हम भी उनको देख के और अच्छे से करेंगे। हमने ये भी पढ़ा पिछले सेशन में, जहां हम ऑफेंसेस की बात पढ़ रहे थे कि अगर वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाला गलती करता है, उसको और डबल, जो फाइन एक्चुअल है उसको उसे डबल होना है। यानी कि हमारे लिए वो रोल मॉडल रहेंगे। अगर वो लॉज को फॉलो करेंगे तो हम उनको और अच्छे से करेंगे। तो पुलिस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, और अनसेफ बिहेवियर को डिटर करना है। फिर बात आती है बच्चों तीसरे वाले ई की, जिसका है इनकरेजमेंट। यानी कि अब इनकरेज कैसे करना है, इनकरेज क्या करना है, किसकी इनकरेजमेंट करनी है? इनकरेजमेंट करनी है बच्चों में, यानी कि किसके थ्रू, क्या इंकरेजमेंट करनी है? लोगों में करनी है कि वो कानून को फॉलो करें, वो लॉज को फॉलो करें, ट्रैफिक सेफ्टी का नॉलेज हो उनको। वो हम कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस देके। वो अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं? इनकरेजमेंट, यानी कि एंगेजिंग सिविल सोसाइटी को एंगेज करना पड़ेगा, एनजीओज को एंगेज करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हम एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस कैंपेन्स चला के, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, कैंपेन्स चला के। Informing and educating road users is essential to changing behavior. Informing and educating, लोगों को बताना और उन्हें सिखाना, उनको एजुकेट करना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक जो बिहेवियर है हमारा उसको बदलने के लिए, यानी कि लॉज को फॉलो न करने वाला, ट्रैफिक सेफ्टी को लेके जो बातें हैं उनको न मानना, जो लोग नहीं मानते हैं उनको मनवाना, यानी कि उनमें अवेयरनेस करना, उनको एजुकेट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब उन्हें उनके बिहेवियर को बदलने के लिए, जब वो एजुकेट हो जाएंगे कि अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा मुझे कितना चालान होगा, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो मुझे कितनी पेनल्टी होगी। जब ये चीजें उन लोगों को पता लगेंगी, एजुकेट हो जाएंगे, उनमें अवेयरनेस आ जाएगी, तो वो इस चीज को फॉलो करेंगे और इन चीजों हादसों के शिकार से बचेंगे। Public awareness campaigns empower communities to embrace road safety as a shared responsibility. Awareness channels, अब हम अवेयरनेस तो करेंगे, इंकरेजमेंट करेंगे, यानी कि एंगेज करेंगे सिविल सोसाइटी को। कैसे एंगेज करेंगे? अवेयरनेस करके, कैंपेन्स चला के और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके। बट कम्युनिटी को हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ पे बात उसकी है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए अब अवेयरनेस चैनल हमारे पास क्या क्या रहेगा? हमारे पास अवेयरनेस चैनल न्यूज़पेपर्स रहेंगे, हमारे पास मैगजीन्स एक माध्यम है, एक जरिया है, एक सोर्स है। हम न्यूज़पेपर्स के जरिए न्यूज़पेपर्स में दे सकते हैं कि ये ऑफेंसेस हैं, इनकी ये पेनल्टीज है। आप लोगों ने इस तरीके से लॉज को फॉलो करना है, ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक एजुकेशन के बारे में बताना है। तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हमारे पास एक सोर्स है। रेडियो के थ्रू, टेलीविजन पे ऐड चला के, बुक्स एंड एजुकेशनल लीफलेट्स, बुक्स के थ्रू, स्कूल क्यूरिकुलम में ये चीजें ऐड करके, ट्रैफिक रोड सेफ्टी एजुकेशन देके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, अगर हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न्यूज़पेपर्स का, रेडियो का, टीवी का, सोशल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, बुक्स का, तो इस तरीके से जब हम अवेयरनेस करना शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग एजुकेट हो जाएंगे, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वो अपने बिहेवियर में बदलाव लाएंगे, वो लॉज को फॉलो करेंगे। और ये जो इनकरेजमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक्सीडेंट्स को रोकने में। और कैंपेन हाइलाइट्स, कम्युनिटी रोड सेफ्टी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्कूल आउटरीच प्रोग्राम्स, स्कूलों में हर बच्चे तक इसका नॉलेज पहुंचाना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेड अवेयरनेस ड्राइव्स, पार्टनरशिप विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट जो अवेयरनेस चलाती है, आप देख रहे हो बच्चों, अभी पिछले दिनों ही एक ऑर्डर आया था, आप लोगों को मॉर्निंग असेंबलीज में भी बोला जाता है कि रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में, रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट की जितनी भी ड्राइव्स हैं, गवर्नमेंट जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है, उन पर काम करने की, उनमें पार्टिसिपेट करके, वो चीज़ें इस्तेमाल करके लोगों में अवेयरनेस पहुंचाई जा सकती है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है
उस तरीके से हम एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं जब लोगों को इस चीज का नॉलेज हो जाएगा। तो फिर है बच्चों बात एडिफिकेशन की। ये एडिफिकेशन क्या है? यानी कि एजुकेटिंग फॉर सेफ्टी। किस लिए एजुकेट करना है हमने लोगों को, बच्चों को, आप लोगों को, या हम सबको जरूरत किस लिए है एडिफिकेशन की, एजुकेट होने की? हमारी सेफ्टी के लिए। नॉलेज दैट सेव लाइव्स। एडिफिकेशन की हम जब हम बात करेंगे, ये वो नॉलेज है जो जिंदगियों को बचाता है। रोड सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम्स विद स्ट्रक्चर्ड एवल्यूएशन बिल्ड लास्टिंग अवेयरनेस, टीचर ट्रेनिंग एंड नेशनली टेलर्ड क्यूरिकुला आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इम्पैक्ट। अगर इसका अच्छा इम्पैक्ट लाना है तो जैसे हमने एक सेशन में ये पढ़ा था कि क्यूरिकुलम में जरूरत है रोड सेफ्टी एजुकेशन की, और रोड सेफ्टी एजुकेशन को अब क्यूरिकुलम में क्लास 1 से लेके ही लाया जा रहा है ताकि सभी लोगों को इसकी एजुकेशन हो, नॉलेज हो, और जब वो पहले से हम पढ़ते आएंगे क्लास 1 से कि रोड सेफ्टी के ये फायदे हैं, इस तरीके से इतनी जाने जाती हैं, इन जानों को जाने से रोक सकते हैं हम एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, कैंपेन्स चलाने के थ्रू। जब सब चीजें उन लोगों को पता चलेंगी तो जानें बच सकती हैं। अब प्रोग्राम यहाँ पर क्या प्रोग्राम्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हम चलाकर अवेयरनेस लोगों में ये चीज एजुकेट कर सकते हैं उनको सेफ्टी के लिए? तो असाइनमेंट्स एंड केस स्टडीज। कोई केस स्टडी दे देते हैं। केस स्टडी क्या होता है बच्चों? एक तो असाइनमेंट होता है, हम आपको काम देते हैं, कोई प्रोजेक्ट करने को बोलते हैं रोड सेफ्टी के ऊपर, दैट इज असाइनमेंट, या आपको कुछ लिखने को बोलते हैं, आप घर से लिख के लाते हो। अब केस स्टडी आती है। केस स्टडी क्या होता है? किसी जगह में कोई हादसा हुआ है, अगर हम रोड सेफ्टी एजुकेशन की बात करेंगे, मान के चलिए किसी जगह में कोई एक्सीडेंट हो गया है, हुआ था, उसके बाद वहां पे कितनी जानें गई थी, क्या हुआ था, उसकी एक स्टडी करने को बोला जाता है, दैट इज केस स्टडी। फिर देखा जाता है कि वो हादसा कैसे हुआ, कितने लोगों की जानें गई, क्या कारण रहे थे, ड्राइवर को नॉलेज नहीं था, ड्राइवर की गलती थी, किसी और की गलती थी, रोड ठीक नहीं थी, ये सारी चीजें वो जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसको केस स्टडी बोलते हैं। तो एक तो केस स्टडीज की बात है, असाइनमेंट की बात है। सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, सेमिनार्स कराए जा सकते हैं अवेयरनेस के लिए, लोगों तक ये मैसेज बातें पहुंचाने के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग, नेशनल क्यूरिकुलम एडाप्टेशन, टीचर्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, और जो नेशनल लेवल का क्यूरिकुलम है उसको अडाप्ट करने की जरूरत है। जब हम ये करेंगे तो ये हमारे प्रोग्राम कंपोनेंट्स बढ़ेंगे किसमें? एडिफिकेशन, यानी कि एजुकेटिंग फॉर सेफ्टी। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। फिर की बेनिफिट्स क्या रहेंगे? अब जब हम ये चीजें करेंगे, इनका फायदा क्या होने वाला है? इनका जो फायदा होने वाला है वो ये होने वाला है, एजुकेटेड रोड यूजर्स रिड्यूस एक्सीडेंट रिस्क सिग्निफिकेंटली थ्रू इन्फॉर्म्ड एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अब जो एजुकेटेड होगा, जिसको रूल्स के बारे में पता होगा, एजुकेटेड इन द सेंस जिसको रोड एजुकेशन पूरी होगी, ये जो चीजें हमने बताई इनका नॉलेज होगा, असाइनमेंट्स के स्टडी, सेमिनार, वर्कशॉप, उसने यानी कि हर एक चीज का नॉलेज लिया होगा, उसको ड्राइविंग स्किल्स सारी पता होंगी, रोड पे कैसे चलना है, ट्रैफिक सिग्नल को जंप नहीं करना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी है, कहीं दौड़ना नहीं है, किसी के पीछे हॉर्न मारते मारते नहीं जाना है, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जो एजुकेटेड लोग होंगे, रोड सेफ्टी एजुकेशन का जिनको पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा, एक तो वह उनके गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट के रिस्क कम हो जाते हैं, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर यानी कि एक जिम्मेदार शख्स का रोल प्ले करते हैं, एक जिम्मेदार शख्स का रोल प्ले करते हैं, ताकि रोड्स पे कोई हादसा ना हो। अगर प्रॉपर नॉलेज होगा तो वो कभी गलती नहीं करेंगे, जिनको हर एक चीज की अवेयरनेस होगी। तो उसके बाद बच्चों हम करते हैं बात इंटीग्रेटिंग द 4 E's फॉर मैक्सिमम
इम्पैक्ट, हम कैसे इन 4E's को इंटीग्रेट करके एक ज़्यादा फायदा ले सकते हैं और उसका ज़्यादा फायदा होगा इन 4E's का। जब हम इंटीग्रेटिंग 4E's फॉर मैक्सिमम हम देखते हैं ईच ऑफ द 4E complements the other. Together, they form a comprehensive synergistic strategy that no single approach can achieve alone. हमने ये देखा कि ये जो 4E's की हमने बात की, ये चारों के चारों E अकेले ही कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ये चारों E एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम इनको इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, एक यूनिफाइड अप्रोच है रोड सेफ्टी की बच्चों, द 4E's इन एक्शन। ये 4E's हैं कौन से, अभी हमने पीछे पढ़ा। पहला ये क्या था, इंजीनियरिंग, दूसरा था एग्जीक्यूशन, फिर है इंकरेजमेंट और फिर है एडिफिकेशन। यानी कि इंजीनियरिंग में रोड के बनने से लेकर चाहे सिग्नल्स की बात हो, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बाकी चीज़ों की बात हो, तो वो जब होगी तो सही ये ही होगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने वाले कौन है वो भी मैंने आपको बताया। फिर एग्जीक्यूट तब होंगे जब हम अच्छी इंकरेजमेंट करेंगे, यानी कि अवेयरनेस करेंगे कम्युनिटीज में, लोगों में। उसके बाद एडिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन उनको हम प्रॉपर देंगे। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड लॉ एनफोर्समेंट क्रिएट फिजिकल एंड लीगल फाउंडेशन। जो इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूशन है, ये दोनों क्या करते हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और दूसरे का काम है लॉ को इन्फोर्स कराना। ये दोनों मिलकर फिजिकल और लीगल फाउंडेशन रखते हैं किसकी, सेफर रोड्स की। और उसके बाद इंकरेजमेंट में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, एंगेज कम्युनिटीज एंड शिफ्ट रोड यूजर बिहेवियर थ्रू मीडिया एंड आउटरीच। उसके बाद इंकरेजमेंट हम कैसे करते हैं, मीडिया आउटरीच के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविजन, जो भी माध्यम है। उसके बाद एडिफिकेशन, यानी कि फॉर्मल रोड सेफ्टी एजुकेशन, बिल्ड लास्टिंग नॉलेज एंड रेस्पॉन्सिबल हैबिट्स फ्रॉम द ग्राउंड अप। अब यहाँ पर जब हम किसकी बात करते हैं, एजुकेशन की, क्यूरिकुलम में चीजें लाने की। जिस बंदे ने फॉर्मल रोड सेफ्टी एजुकेशन ली होगी, यानी कि स्कूल में ही रोड सेफ्टी एजुकेशन ली होगी, स्कूलों से रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में नॉलेज लिया होगा, वो एक तो उसका नॉलेज बहुत देर तक रहेगा और वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। वो एक्सीडेंट कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे एक्सीडेंट का कोई खतरा बने। अब बच्चों, आज के इस सेशन में हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, हमारे इस सेशन में आज हमने क्या जाना, द 4E's। हमने ये जाना कि जो 4E's है, टुगेदर फॉर्म अ पावरफुल इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी फॉर रोड रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स एंड सेविंग लाइव्स। हमने ये देखा कि ये जो 4E's हैं, जब चारों मिलकर काम करते हैं, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम करते हैं, तो रोड्स पे एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं और लोगों की जिंदगियों को बचाया जाता है। समरी क्या देखी हमने 4E's फ्रेमवर्क की, वो ये है कि इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन, इंकरेजमेंट एंड एडिफिकेशन फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। यानी कि ये चारों मिलकर काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन ही काफी नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के बाद इन्फोर्समेंट मस्ट रीइंफोर्स सेफ बिहेवियर। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ड्राइव कल्चरल शिफ्ट इन रोड यूजर बिहेवियर। फिर उसके बाद बात आती है कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन गवर्नमेंट, पुलिस, एडुकेटर्स एंड सोसाइटी इज एसेंशियल फॉर लास्टिंग इम्पैक्ट। एक लंबा इम्पैक्ट छोड़ने के लिए दो देर तक इन सब की कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि गवर्नमेंट की, पुलिस की, एडुकेटर्स की, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, पुलिस इन्फोर्समेंट पे काम करेगी, यानी कि हमारा इंजीनियरिंग भी हो गया, एग्जीक्यूशन भी हो गया, इंकरेजमेंट पे काम करेंगे सभी मिलकर, सिविल सोसाइटीज, और एडिफिकेशन यानी कि स्कूल क्यूरिकुलम में जब ये चीजें आएंगी, तो जो लोग पहले से ये सीख के आएंगे तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा लोगों का, और लोग हादसों का शिकार नहीं होंगे। तो यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं जिससे हम रोड सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। क्या
हमारे दिमाग में बच्चों या आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि कौन से और इन 4 E's के बगैर भी कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जिनसे रोड सेफ्टी को यकीनन इंश्योर किया जाए। यानी कि एक्शन प्लान की हम जब बात करेंगे, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथन ट्रैफिक लॉ एनफोर्समेंट एंड ट्रेनिंग, लॉन्च एंड सस्टेन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, डेवलप एंड अडॉप्ट रोड सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम्स इन नेशनली। यानी कि एक तो इन्वेस्ट करने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, ट्रैफिक लॉज को अच्छे से स्ट्रेंथन करना है, इन्फोर्स करना है, ट्रेनिंग्स देनी है, लॉन्च एंड सस्टेन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करनी है जो गवर्नमेंट आज की डेट में कर भी रही है। उसके बाद डेवलप एंड अडॉप्ट रोड सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम्स। फिर आती है कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन यानी कि किसने इस पे काम करना है, दैट इज कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, पुलिस, educators and society is essential to make road safer for everyone। इन 4 लोगों के बीच में कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब चारों लोगों के बीच में कोलैबोरेशन होगा तो सभी के लिए रोड्स को सेफ बनाया जाएगा। फाइनल इनसाइट यानी कि हमने फाइनली क्या सीखा आज के सेशन में, 4 E's के बारे में। इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन, इंकोरेजमेंट, एडिफिकेशन मस्ट बी परस्यूड टुगेदर। इनको अकेले अकेले नहीं चलाना है, इनको एक साथ चलाना है। नो सिंगल सिम अप्रोच इज सफिशिएंट। कोई भी अप्रोच अकेले सफिशिएंट नहीं है। अक्रॉस सिनर्जी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ड्राइव्स लॉन्ग लास्टिंग एंड सेफ्टी आउटकम्स। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा कि ये चारों मिलकर ही काम करते हैं, अकेला जो है ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों इस सेशन में जुड़े रहने के लिए, अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए। देखिए ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक था, 4 E's मॉडल टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट। कैसे 4 E's काम करते हैं हादसों को, रोड एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए। अब जो हमारा नया अगला टॉपिक रहेगा और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब जब नए सेशन में हम जुड़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस देश में कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता है रोड सेफ्टी को लेके। तो मुझे उम्मीद है हम सब मिलकर इस सेशन के जो हमने ये 4 E's पढ़े, इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन, इंकरेजमेंट एंड एडिफिकेशन, इससे हमें बहुत कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला। जो भी हमने सीखा उसके सीखने से हम रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं और एक अच्छी दुनिया, एक महफूज दुनिया तमाम उन लोगों के लिए बना सकते हैं जो लोग रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों थैंक यू।